बच्चों क्वेश्चन है विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक युग्मों को हल करें। तो बच्चों हमारे पास ये दो रैखिक समीकरण है, यानी कि एक युग्म है। हमें इसे हल करना है किस विधि द्वारा? विलोपन विधि द्वारा। तो बच्चों विलोपन विधि में क्या होता है कि चाहे तो x या फिर y को हम बराबर कर लेते हैं, और जिसको बराबर करेंगे यानी कि हमारा टारगेट रहता है कि उसे इलिमिनेट कर दे, यानी कि उसको विलोपित कर दे, खत्म कर दे। वो कैसे करेंगे बच्चों? यहां पर हम जो समीकरण है, अगर मान लो मुझे y को विलोपित करना है यानी कि इलिमिनेट करना है, तो क्या करना कि बच्चों यहां पर जो 6 और ये 3 है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि यहां पर y के साथ भी और इस y के साथ भी, दोनों के साथ गुणांक बराबर हो। अब ये दोनों गुणांक बराबर कैसे होंगे बच्चों? यहां पर 6 है, इससे आप इसकी गुणा कर दो, यानी कि दूसरा जो ये 6 है उससे पहले समीकरण को, और ये जो 3 गुणांक है उससे दूसरे समीकरण को गुणा कर दो ऐसे। अब यहां पर 6 की 2 से गुणा, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 8 से, सभी से गुणा। 6 दूनी 12 x हो जाएगा, प्लस 6 दिए 18 y हो जाएगा, बराबर 6 8 48। और यहाँ पर पहले 3 की 4 से, फिर 3 की 6 से, फिर 3 की 7 से, यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12 x प्लस 3 छिक 18 y बराबर 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब बच्चों मुझे यहाँ पर ये इलिमिनेट करना है, तो इसके लिए क्या होगा कि इलिमिनेट यानी कि घटाना है ये, मगर जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो बच्चों वो क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, तो ये घटेगी तो नहीं। तो इसीलिए अगर घटाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? घटाने पर, जिससे जो ये नीचे जो मेरी सेकंड इक्वेशन है उसके सभी के साइन बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो हो जाता प्लस। तो बच्चों अब हम देखते कि यहां पर 12 प्लस के हैं और यहां पर 12 माइनस के हैं, तो 12 में से 12 गए 0 x हो जाएंगे, और ऐसे यहाँ 18 में से 18 गए प्लस 0 y हो जाएंगे, और यहाँ पर 48 में से 21 गए बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे 27, और वो भी किसके? प्लस के। अब यहाँ पर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0 है और राइट हैंड साइड हमारी 27 है, मगर क्या ये पॉसिबल है? क्या ये इक्वल होते हैं? 0 27 के इक्वल होता है? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये एक असत्य है। तो असत्य है तो इसका मतलब बच्चों अगर विलोपन विधि में ऐसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर अलग अलग आ जाए तो उस टाइम हम ये कहेंगे कि इस युग्म का कोई भी हल नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे यह असत्य है, इसलिए इस युग्म का कोई हल, इस युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो बच्चों यहां पर हम इस युग्म को हल नहीं कर सकते, ना विलोपन से होगा भी ये, ना प्रतिस्थापन से होगा, ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा। किसी भी विधि से आप इसका हल नहीं निकाल सकते। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।